आपने एक जगह पर 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी प्रॉपर्टी में। अब आपने उस पर रेंटल जो रेंटल इनकम थी आपने वो जनरेट करी, तो आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंटल इनकम आ सकती है। मैंने ज़्यादा बताया, इससे कमी आती है, ठीक है। तो आपने जनरेट करा, ठीक है। अगर हम ऑन एवरेज लेके चले तो आपने 12K के हिसाब से 1,44,000 आपने एनुअली जनरेट करा। अगर अब आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देखा जाए कि जो कि होता है हमारा ROI कि हमने इतने पैसे लगा कितने पैसे कमाए तो कितना रिटर्न होगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1,44,000 डिवाइड बाय 20 लैक्स इंटू 100 तो आएगा आपका 7.2। मैंने आपको नॉर्मल कैलकुलेशन बता दी, जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ आपको उतना अमाउंट ऊपर रखना, उसको डिवाइड करना आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज आएगी। आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है। तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 7.2% आया। तो अगर हम अदर फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अगर हमारी वैल्यू वगैरह को कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम नॉर्मल रेंट इनकम देखेंगे तो 7.2% हमने जनरेट करी, तो इससे ज़्यादा तो FD के रेट्स हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, काफ़ी लोग जो बोलते हैं हमको किराया आ रहा है इतना वगैरह, किराया ये सब, तो ठीक है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान ना देने की बात है। आप सीधे परसेंटेज पे ध्यान देंगे, आपने कितना परसेंटेज एनुअली ग्रोथ करा है अपने, ठीक है। FD के रेटिंग से ज़्यादा। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड में, अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप नॉर्मल इंडेक्स में फंड करते हैं कि अगर ग्रो हमारा इंडिया ग्रो होगा तो इंडेक्स हमारा ऑलरेडी ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, निफ्टी 50 इंडेक्स में टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम टॉप 50 इंडेक्स में जो होती हैं कंपनियां वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगर हम उसके लास्ट ईयर के रिटर्न देखेंगे 24% तो नॉर्मल उसके रिटर्न थे, ठीक है। तो एवरेज रिटर्न 24%। आप देख सकते हैं 7% आपने रेंटल इनकम जनरेट करे, 24% आपने बिना इन्वेस्टमेंट बिना झंझट के आपने 24% इजीली जनरेट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके जो रिटर्न होते हैं 50% को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बताते हैं। अगर हम अब देखेंगे कि अदर फैक्टर जो होते हैं हमारी, अगर जैसे हम प्रॉपर्टी आपने बाय करी तो उसकी इन्वेस्टमेंट की जो रेट्स बढ़ते हैं, अगर एवरेज देखा जाए तो 7% से आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर हम 7% ग्रोथ भी लगाएं तो आपने 14% फिर भी जनरेट करा, तो भी हमारे म्यूचुअल फंड से कम था। और अगर आपके म्यूचुअल फंड की अच्छी स्कीम आप चूज करते हैं तो आप 50% प्लस के भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको किधर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी में मैंने माना ग्रोथ होती है, लेकिन प्रॉपर्टी में फिर आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। क्या यहाँ पे लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी, क्या कोई मॉडल आने वाला है, सरकार यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, तो ये सब काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। उसका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन नॉर्मल जब भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं देखते। अगर आप बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन आप देखिए कि ग्रोथ यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे आपकी ग्रोथ है आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए और टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करिए, अपने मनी को ग्रो करिए।